चला चला उत्तराखंड वासियों के लिए गोवा से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां पर देर रात गोवा पणजी से 25 किलोमीटर दूर ब्रंच रोमियो लेन नाइट क्लब में भीषण आग लगने से 25 लोगों की जान चली गई। इस हादसे में उत्तराखंड के सबसे ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिससे उनके परिजनों समेत पूरे क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। तो बताते चले, उत्तराखंड के इस अग्निकांड में जो लोग मारे गए हैं उनमें से कुछ गोवा घूमने गए थे, जबकि कुछ लोग होटल में शेफ या फिर स्टाफ का काम करते थे। अभी तक मिल रही जानकारी के अनुसार पहले हैं मूल रूप से चंपावत जिले के लोहाघाट बाराकोट ब्लॉक के नेत्र सलान गांव निवासी 22 वर्षीय मनीष सिंह मेहर, जो कि गोवा के होटल में नौकरी करता था। इसी क्लब में मनीष सेफ था और मनीष वहां पर रसोई में काम कर रहा था। तभी वहां पर भीषण अग्निकांड हो गया, जिसमें मनीष के साथ साथ 25 लोग इस काल के ग्रास में समा गए। और दूसरी तरफ इसी नाइट क्लब अग्निकांड में टिहरी गढ़वाल के जितेंद्र सिंह नामक युवक की भी दर्दनाक मौत हुई है। और तीसरा टिहरी गढ़वाल के ही सतीश सिंह भी इसी क्लब में कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे और इस हादसे में उन्होंने भी अपनी जान गंवा ली। और चौथा उत्तराखंड के निवासी सुमित नेगी भी इसी क्लब में स्टाफ के तौर पर काम करते थे, जो इस हादसे का शिकार हो गए और उनकी भी दर्दनाक मौत हुई है। पांचवा था सुरेंद्र, जो कि पुत्र अमर सिंह निवासी पिथौरागढ़ के थे, जो इस क्लब में कार्यरत थे और वह भी मौत के गाल में समा गए। और इन पांचों युवकों की जिंदगी इस अग्निकांड ने छीन ली। ये पांचों अपने घरों से निकले तो करियर बनाने के लिए थे, लेकिन हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गए और अपने परिजनों को रोता बिलखता छोड़ गए। वहीं गोवा में हुए भीषण अग्निकांड ने अल्मोड़ा जनपद के बगवाली पोखर के मल्लाबाड़ी गांव के एक ही परिवार के 4 सदस्यों की जान ले ली है। इस हादसे से पूरा गांव शोक में डूबा है। दरअसल मृतक परिवार के लोग हाल में दिल्ली में रहते थे और छुट्टियां बिताने गोवा गए थे, जिसमें विनोद कबडवाल, उनकी भाभी कमला और उनकी सालियां अनीता और सरोज जोशी की जलकर मौत हो गई। आग इतनी भीषण थी कि चारों को बचने का मौका तक नहीं मिला। विनोद की पत्नी भावना भी उन्हीं के साथ मौजूद थी, लेकिन वह किसी तरह जान बचाने में सफल रही। फिलहाल वह गंभीर मानसिक सदमे में है। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड के कई लोगों ने इस गोवा अग्निकांड में अपनी जान गंवा ली है और उत्तराखंड के साथ साथ बाहरी राज्यों के कुल 25 लोगों ने भी यहाँ पर जान गंवाई है। मैं आपको बता दें, गोवा अग्निकांड ने सभी को हिलाकर रख दिया है। उत्तराखंड के कई लोगों की मौत के बाद उत्तराखंड के सीएम धामी ने खुद फोन पर गोवा के सीएम से बातचीत की है। हाँ, इस नंबर पर मेरे वाले पे भेज दीजिए। अच्छा। हाँ, बहुत बड़ा सैड इंसिडेंट हो गया यार। कैसे हुआ ये, क्या हुआ ये? तो बता दें, ब्रंच रोमियो लेन नाइट क्लब में आग लगने से हुई मौत की वजह लापरवाही मानी जा रही है। नाइट क्लब में आधी रात को जब आग लगी तब यह पूरी तरह से भरा हुआ था। वीकेंड मनाने आए लोग अचानक ही लपटों और धुएं के बीच इस कदर फंस गए तो अफरा तफरी मच गई। कई लोगों को बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला, जिसकी वजह से इस नाइट क्लब में लगी आग में 25 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल शुरुआती जांच में तो ये खुलासा हुआ है कि क्लब के अंदर इलेक्ट्रिक फायर क्रैकर्स चलाए जा रहे थे, जिससे रात 11:30 बजे के बाद इलेक्ट्रिक पटाखों से चिंगारी निकली और सीधा क्लब की छत पर लगी लकड़ी की सीलिंग पर गिरी। पूरे क्लब में लकड़ी की सीलिंग लगी थी, जिसके कारण आग ने पलक झपकते ही विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने के बाद ज्यादातर पर्यटक अपनी जान बचाकर भाग निकले, मगर क्लब में आने जाने का रास्ता एक ही था
और मुख्य द्वार को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। ऐसे में अंदर फंसे लोग जान बचाने के लिए बेसमेंट की तरफ भागे, मगर बेसमेंट से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला और बेसमेंट में वेंटिलेशन नहीं था, जिससे आग से उठने वाला धुआं हर तरफ भर गया। ऐसे में दम घुटने के कारण कई लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पाने के बाद जब पुलिस बेसमेंट में पहुंची तो वहां जाकर मंजर देखकर हैरान रह गई। सभी लोगों के शव एक के ऊपर एक पड़े थे, वहीं 2 शव बेसमेंट की सीढ़ियों पर भी पड़े मिले। नाइट क्लब में आग की चपेट में 5 पर्यटक आए थे और बाकी स्टाफ के सदस्य थे। क्लब में कर्मचारियों में असम, बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के लोग शामिल थे, जिनकी इस हादसे में मौत हो गई। कुल मिलाकर 25 जानें इस हादसे में चली गई। गोवा सरकार के अनुसार क्लब में आग से बचने का कोई भी प्रबंध नहीं किया गया था। यह क्लब खुद को आइलैंड क्लब के नाम से प्रमोट करता था, जहां तक पहुंचने का रास्ता काफी संकरा था। ऐसे में आग लगने के बाद दमकल की गाड़ियां भी 400 मीटर से पहले रुक गई और समय पर आग बुझाने में कामयाब नहीं हुई, जिसके कारण कई जानें गई हैं। गोवा में यह पहला हादसा है जिसने पूरी राज्य सरकार को हिलाकर रख दिया है। सुबह सीएम प्रमोद सावंत ने क्लब का दौरा करते हुए जांच के आदेश दिए। सीएम ने साफ किया है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहत कोष से सभी मृतकों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है।